नमस्कार दोस्तों। ये एक ऐसी कहानी है जो मैं बताने जा रहा हूँ जो आपकी रूह कंपा देगी। ये कहानी है राघव की, जो एक मॉडर्न आर्किटेक्ट था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहाँ से मौत भी रिहाई नहीं दिला सकी। चंदेरी की वो पुरानी हवेली सिर्फ एक खंडर नहीं थी, बल्कि एक जिंदा मौत का घर थी। राघव वहाँ सर्वे करने गया था। लोगों ने कहा था कि वहाँ की हवा में जहर है, पर राघव ने सब मजाक में उड़ा दिया। पहली रात जब वो हवेली के टेरेस पर खड़ा था और ठंडी हवाओं के मजे ले रहा था, तभी अचानक हवा में चमेली की एक तेज खुशबू घुल गई। चमेली यानी जैस्मीन जिसे हम कहते हैं। और उसके अगले मोमेंट ही सन्नाटे को चीरते हुए एक पायल की आवाज आई। राघव ने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वहां एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसका नाम था माया। सफेद मलमल की साड़ी, काली गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी मर्द को अपना गुलाम बना ले। माया ने उससे बात करनी शुरू की। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था जो राघव के दिमाग पर छाया जा रहा था। दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा। अगली कुछ रातें राघव के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। माया ने उसे अपने हुस्न और मीठी बातों के जाल में ऐसा फंसाया कि राघव अपनी दुनिया ही भूल गया। वो हवेली जो पहले डरावनी लगा करती थी, अब उसे दुनिया की सबसे सुकून भरी जगह लगने लगी। माया उसे हवेली के उन हिस्सों में ले जाती थी जहां चांद की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती थी। वो राघव के बहुत करीब आती। उसका टच ठंडा था, पर राघव को उसमें एक अलग ही सुकून महसूस होता था। माया ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। उसे हवेली की सड़ी हुई दीवारें भी अब महल जैसी दिखने लगी थी। वो राघव को अपने हाथों से मिठाई खिलाती, जो असल में मिट्टी और कीड़े थे। पर माया ने राघव की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने राघव को ये कहा कि मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? राघव, जो पूरी तरह उसके वश में था, बोला, कभी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस जैसे ही राघव ने वो वादा किया, हवेली के मंजर पलक झपकते ही बदल गए। वो चमेली की खुशबू अचानक से सड़ी हुई लाशों की बदबू में बदल गई। राघव ने जब माया का हाथ थामा तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक पुरानी सूखी हुई हड्डी थी। उसने घबरा कर अपना हाथ पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन माया की पकड़ लोहे की जंजीर जैसी सख्त हो गई थी। चांद की रोशनी जब माया के चेहरे पर पड़ी तो राघव की चीख निकल गई। जिसे वो परी समझ रहा था, उसकी खाल धीरे धीरे गिर रही थी। उसका चेहरा अब एक खौफनाक खोपड़ी, जिसे हम स्कल कहते हैं, उसमें बदल चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। माया की वो मीठी हंसी अब एक राक्षसी गर्जना में बदल गई थी। ये सब देख के राघव को समझ आया कि जैसा वो समझ रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब देखते राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे गायब हो चुके थे। वहां सिर्फ दीवारें थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। माया हवा में तैरते हुए उससे करीब आई और उसके कान में फुसफुसाया, तुमने वादा किया था राघव, अब हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। माया ने उसकी गर्दन जकड़ ली और उसकी आत्मा को सोखने लगी। राघव का जवान शरीर धीरे धीरे बूढ़ा और कमजोर होने लगा, की आंखें सफेद हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, हवेली बिल्कुल शांत थी, पर हवेली की एक दीवार पर एक नई तस्वीर उभर आई थी। एक मर्द की तस्वीर जो दर्द से चिल्ला रहा था। राघव हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन चुका था। कहते हैं आज भी वहां राघव की रोने की और माया की शैतानी हंसने की आवाजें आती हैं। इस घटना के बाद उस गांव में हवेली का डर और भी बढ़ गया और वहां पे जाना तो दूर, उसके आसपास भी लोग आने से डरते थे। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जहां पे होश गंवाने का नतीजा मौत में बदल गया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।